आज के इस टॉपिक पे स्पेशल रूल ऑफ पैसिव वॉइस में कंडीशन है इंपरेटिव सेंटेंस, अर्थात जब एक्टिव वॉइस का वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस में रहता है उस समय कैसे पैसिव बनाया जाता है। इससे पहले तो हमें जानना होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस से कैसे कैसी स्थितियां प्रकट होती हैं, कौन कौन सी भावें हैं जो प्रकट होती हैं इंपरेटिव सेंटेंस के थ्रू। जब आप सेंटेंस पढ़े होंगे, आपको पढ़ाया गया होगा, तो उस समय निश्चित रूप से बताया गया होगा इंपरेटिव सेंटेंस की प्राथमिक दशाओं के बारे में। इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है यह ऐसा सेंटेंस होता है कि इसके वाक्यों के द्वारा चार चीजों का बोध होता है: ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। इन चार चीजों के द्वारा ही इनके वाक्य कंप्लीट हो पाते हैं। रितेश बाबू देखिए, अब इसमें है एक रूल नंबर 9 है, जब एक्टिव वॉइस का वाक्य इंपरेटिव में हो और वाक्य से ऑर्डर व कमांड का बोध होता है तो उसका पैसिव किस नियम के अनुसार बनाते हैं, वो नियम आपको यहाँ पे दिया गया है। लेट मेन सब्जेक्ट बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ब के अनुसार बनाते हैं। ये केवल उस कंडीशन के लिए है जब इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य से ऑर्डर व कमांड बस दो ही दशाओं का बोध हो तब। बाबू इधर ध्यान दो, देखिएगा, ऑर्डर व कमांड केवल दो ही दशाओं का बोध हो तभी जो है ये नियम लागू होगा। लेट मेन सब्जेक्ट बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ब। अब ध्यान दीजिए, कुछ एग्जांपल है। स्विच ऑन द लाइट, पोस्ट दिस लेटर, ब्रिंग ए बॉटल ऑफ वाटर। तीन वाक्य है, तीनों वाक्य से ये स्विच ऑन द लाइट, बल्ब को चालू जलाओ, आदेशात्मक वाक्य है। पोस्ट दिस लेटर, पत्र को भेजो। ब्रिंग ए बॉटल ऑफ वाटर, पानी का एक बॉटल लाओ। ये तीन वाक्य है और तीनों ही वाक्यों से ऑर्डर और कमांड की दिशा प्रदर्शित हो रही है या इसका भाव जो है प्रकट हो रहा है। आप ध्यान देंगे हम लोग इस दशाओं में स्विच ऑन द लाइट पहला जो आपका वाक्य है इसको बनाते हैं। देखिए, लेट है तो पहले लेट लिखेंगे। मेन सब्जेक्ट का अर्थ होता है वो कौन सा वर्ड है जिसकी बात इसमें की जा रही है। मेन सब्जेक्ट मेन तथ्य क्या है, जैसे स्विच ऑन द लाइट है, चालू करने की बात कर रहा है, लेकिन इसको लाइट को, ठीक है, किसको चालू करना है, लाइट को। तो जब मेन सब्जेक्ट की बात है तो लाइट ही लिखेंगे, लेट हो गया, मेन सब्जेक्ट में लिखेंगे द लाइट। ये हो गया आपका। उसके बाद लगाना है बी लग गया। उसके बाद लगाना है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस वाक्य में इस ग्राफ में आपको दिख रहा है स्विच जो है क्या है, मेन वर्ब। इसको थर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो होगा एस, स्विच। उसके बाद है अदर वर्ड देखते हैं कि वाक्य में क्या है क्या नहीं है। स्विच को हमने लिख दिया है, द लाइट में लिख दिया है, क्या बचा हुआ है ऑन। जो बचा है वो अदर वर्ड है तो उसको लास्ट में ऐसे ही ला करके लिख दें, ठीक है। आगे देखते हैं। पोस्ट दिस लेटर, पत्र भेजो। ए बाबू, पोस्ट दिस लेटर, इसको बनाना है, लिखेंगे लेट। उसके बाद मेन सब्जेक्ट, किसको भेज रहा है, लेटर। तो दिस लेटर। उसके बाद क्या है, बी है तो बी लिख देंगे। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, पोस्ट है, पोस्ट का थर्ड फॉर्म होता है पोस्टेड। या आपका हो गया थर्ड, पोस्टेड। अदर वर्ड में कोई वर्ड यहां पे नहीं दिख रहा है, इसको वैसे ही छोड़ दें। अगला देखते हैं, ब्रिंग ए बॉटल ऑफ वाटर। यहां चेंज करना है तो पहले लगाएंगे लेट। क्या लाना है आपको, मेन सब्जेक्ट क्या है, ब्रिंग ए, लाना है ए बॉटल यानी एक बोतल, क्या चीज, वाटर, पानी को, यानी मेन सब्जेक्ट क्या है, पानी। लिखेंगे लेट
ए बॉटल ऑफ वाटर, बी और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्रिंग का क्या होता है? ब्रॉट। यहां लिख देंगे ब्रॉट। ये आपके तीनों है, बाकी क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। किसी को दिक्कत बोलिए। हाँ सर।